पहली बात तो ये है कि ईरान का मसला कोई नया नहीं है। 1979 से जब से इस्लामिक रिवॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं हुकूमत बनी है, इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद वहाँ पर मसाइल शुरू हुए। ईरान का सबसे बड़ा जो आप समझिए कि मुखालिफत है वो इजराइल है, क्योंकि इजराइल की उसने हमेशा मुखालफत की है हर सतह पर, चाहे वो उसने वहाँ की हिजबुल्लाह को हिमायत की है या उसने लेबनान में जो बेस बनाया। तो इजराइल के लिए ईरान एक सरदर्द है। और ईरान के साथ दूसरा मसला यह है कि ये अरब ममालिक के साथ इनका साठगांठ कभी बनता नहीं, कुछ ना कुछ बातें हो जाती हैं। मसलन ईरान जो है उसकी पॉलिसी बड़ी जारहाना है, जिसको अंग्रेजी में एग्रेसिव कहते हैं। दूसरे ममालिक जो हैं वो इसको पसंद नहीं करते। वजह यह है कि वहाँ अमेरिका इन्फ्लुएंस है, चाहे वो आप अरब इमारत मुत्तहिदा ले लें, बहरीन ले लें, सऊदी अरबिया ले लें, जितने सराउंडिंग मुल्क हैं ये सब कहीं ना कहीं अमेरिकी इन्फ्लुएंस से चल रहे हैं। अब अगर वो अमेरिका से रूठते हैं तो उनका नुकसान, अमेरिका के साथ रहते हैं तो भी खित्ते में जो तनाव है वो कम नहीं होता है। तो 1979 के बाद कई एहतजाज हुए, पहली बार नहीं हुआ। दूसरी बात यह कि खमीनी तो उनके मजहबी पेशवा हैं, वो हुकूमत के नुमाइंदा नहीं, लेकिन हुकूमत उनकी इज्जत करती है, उनके बात को काफी मान चुके। शिया जो कम्युनिटी है उसको काफी उन पर जो है ना उनका वो रहता है, असरअंदाज होते हैं उनकी बात। तो ये बातें तो चल रही थी, लेकिन आप देखिए कि जब पिछली हुकूमत ने अमेरिका की जब मुआशी इक्तिसादी वहाँ पर पाबंदी लगाई है तो वहाँ से ईरान को कमजोर करने की पूरी कोशिश की। और जब ट्रम्प आए, ट्रम्प चूंकि पहले आए थे तो उन्होंने पहले ही फाइल जो है वो साइन कर दिया था ईरान पर उसके लिए जो इकोनॉमी एम्बार्गो उन्होंने लगाया हुआ है। उसके बाद 4 साल जो है फिर वो न्यूक्लियर इनके साइंसदान जाते थे, बात करते थे। फिर अभी जो गजा का जो मामला हुआ उसमें इजराइल ने डायरेक्ट अटैक किया, लेकिन इजराइल ने नहीं अटैक किया, वहाँ सब अमेरिका के जहाज ने मारा, उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट को मारा। तो ईरान का मामला सीधे साधे नहीं है, बहुत पेचीदा है, बहुत। ईरान अपने आप को लीडर समझता वहाँ का, वो कहता है कि भाई हमारे पास पावर है, हमारे पास लोग हैं, वहाँ इलेक्शन होते हैं। ट्रम्प की सबसे बड़ी जो अभी आप देखिए, ट्रम्प अभी यूरोप के साथ उलझ गए हैं ग्रीनलैंड लेकर के। पूरा मामला अब ईरान से चला गया ग्रीनलैंड। यूरोप ने खुल करके ट्रम्प की मुखालफत की है इस मामले में। तो ईरान में तीन तरह से मसाइल चल रहे हैं। पहला मसला ये है कि बेरोजगारी बढ़ गई है, करेंसी जो है डीवैल्यू हो गया है। इजराइल जो है वहाँ पर चाहता है कि ये एहतजाज जो है हो और वहाँ से हुकूमत पलटे ताकि इनके लोग हुकूमत में आए और ईरान जो है हमेशा के लिए खत्म हो जाए। या 20, 25, 30, 50 साल चले ये मामला, फिर वो देखा जाएगा। तो ये सारी स्ट्रेटेजी बनाई गई, बल्कि पिछले कई साल से ये बन गई है। मसला ये हो रहा है कि वहाँ की आवाम जो है, यहाँ भी देखिए आज खोमेनी ने साफ कहा कि वहाँ जो लोग मारे गए हैं उसमें गैर मुल्की हाथ है। जाहिर सी बात, उनके पास कुछ सबूत है और कई तरह की बातें हो रही हैं। ये मौका से फायदा उठाना ये चाह रहे हैं कि वहाँ पर साबित करना चाह रहे हैं कि नहीं, ईरान के लोग जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। ईरान के लोग कह रहे हैं कि नहीं, चूंकि उन्होंने काउंटर प्रोटेस्ट भी किया है। जो एहतजाज में लोग उतरे थे वो अमेरिका के खिलाफ उतरे थे, उसको ये हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। अब आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि एक खातून का फोटो वायरल किया गया, जो वो फोटो जला रही थी लाइटर से और सिगरेट पी रही थी। बोला गया ये ईरान में, हालांकि वो 2022 की तस्वीर है, पुरानी है। और लड़की जो है वो कनाडा में रहती है और लड़की यहूदी है। तो इस तरह से प्रोपेगेंडा मशीन चलाया गया। सवाल यह है कि ईरान पर हमला होने वाला था,
जो लोग ईरान के मुखालिफ है, उसमें यूरोप के बहुत सारे कंट्री, वो तो तैयार बैठे थे कि अमेरिका कूद जाए, लेकिन कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सऊदी अरबिया वगैरह ने अमेरिका को, कतर ने कहा है कि भाई ये इसका नतीजा खराब हो। जाहिर सी बात है कि आपके पड़ोस में जब कुछ इस तरह होगा तो आप भी असरअंदाज होंगे। तो इन सब बातों से ट्रम्प जो है रुक गए हैं, लेकिन ट्रम्प बहुत वीक लीडर है, बहुत कमजोर है। वो चूंकि वो सियासी आदमी नहीं है, वो धमकी देते हैं। जैसे आपके मोहल्ले में होता है, एक गुंडा आ गया, उसने धमकी दी, अरे भाई निकालोगे, कर देंगे, मार देंगे। देख, तो अभी दुनिया की, पूरी दुनिया की जो सियासी हालत है ट्रम्प की गैर जिम्मेदाराना पॉलिसी से मुतासिर हुई है। और बीच में ग्रीनलैंड आ गया। अब आप देखिए कि वो ईरान पर हमले की बात कर रहे थे, बीच में कह रहे हम ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे। अब सारा अटेंशन चला गया ग्रीनलैंड की तरफ। तो ईरान के साथ मसला दाखिली भी है, खारजी भी है। दाखिली कैसे है? जाहिर सी बात है कि अगर आप, मेरा 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 वही सवाल है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि ईरान जो है पाबंदियों की वजह से काफी माशी तौर पे बहुत वीक है, और ईरान की कुछ जारहाना ऐसी पॉलिसी रही कि वो आलमी तन्हाई का भी शिकार है। तो क्या इनकलाब जो 1979 में जो इनकलाब आया और अब तक वो अमेरिका और इसराइल के जज्बाती नारों के साथ चल रहा, तो सवाल ये कि क्या मौजूदा जो सरकार है अमेरिका की, ईरान की, क्या वो सिर्फ जज्बाती नारों पर काम कर रही है, वहां के लोगों के माशी मसाइल, या फिर अपनी जो आलमी तन्हाई है उसको खत्म करने के लिए कोई कोशिश क्यों नहीं कर पा रहा है वो? नहीं, वजह है ना। देखिए, अगर आप थोड़े दिन पहले जाएं तो ऐसी ही एक तहरीक चली थी जब अमेरिका ने वहां पर बम गिराया, इजराइल ने। तो आपको पता है, ये लोग खुश फहमी में थे कि अमेरिकी अवाम जो है, ईरानी अवाम जो है, वो आ जाएंगे हुकूमत के खिलाफ और ये तख्ता उलट गया, कि हुआ नहीं। पता ये चला कि उस वक्त और लोग मुत्तहद हो गए, और ये फैक्ट है। देखिए, प्रोपेगेंडा एक चीज है, ईरान में मसले मसाइल हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन अमेरिका जिस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहा है, इजराइल जिस तरह प्रोपेगेंडा है, उसमें झूठ ही झूठ है, मैं समझता हूँ। इसलिए कि ईरानियों में मुल्क के लिए जो है ना हमदर्दी बहुत है, मुल्क की बात करते हैं। देखिए, एहतजाज कहाँ नहीं होता। आपको हैरानी होगी कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में एहतजाज हो रहा है, किसका मतलब जाके कोई वहां बम मार दे कि भाई बैनुल अक़वामी जारियत को तो किसी सूरत में कबूल नहीं है और नहीं करना भी चाहिए किसी को। ईरान के मसला जो ईरान का है ना, वो ट्रम्प जिस तरह सोच रहे हैं। अब देखिए ना, ट्रम्प ने वेनेजुएला में गए, वहां के सदर को अगवा कर लिया, हम कहेंगे, और अगवा करके उस पर केस चला रहे हैं, और जो लेडी अपोजिशन में उसको ला करके बोल रहे हैं। तो इस तरह से अगर होगा तो सारी दुनिया में तो जमहूरियत नाम की चीज खत्म हो जाएगी। फिर आप अपने पावर से किसी भी मुल्क में भेजिए किसी को, वहां के लीडर को उठा लीजिए, और उठा करके फिर आप दूसरे को बैठा दीजिए। तो फिर जमहूरियत के माने क्या है? ये तो जमहूरियत नहीं है ना। तो जमहूरियत भी खतरे में है, अवामी एहतजाज भी खतरे में है, मुआशी हालत भी खतरे में है, और सिर्फ उसका एक ही आदमी जिम्मेदार है, वो है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प। खड़े तो हैं ईरान के साथ, ये बात वाज़ेह है। अगर वो खड़े नहीं होते तो ट्रम्प पीछे नहीं हटते। उन्होंने खुफिया तौर पर बात कर ली और उनको मना किया कि ये मत करो। तो ट्रम्प भी तो देख रहे हैं ना भाई, ट्रम्प को तो उनके साथ काम करना ना, वरना ये तो तीसरी जंग अजीम का ही मामला सीन चल रहा है कि एक आदमी अपने जोर पर सब वक्त बोलता चला जा रहा है, बाकी लोग खामोशी से बैठे रहे। तो ये तो मामला खराब। यही वजह का यूरोप में आज की खबर है कि उन्होंने, जबकि नाटो जो है उसका अमेरिका पार्टनर है, और वो एकदम अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए नाटो। तो पूरी दुनिया में एक आदमी ने सब तरफ से मामला जो है ऐसा कर दिया है कि समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ रहें या उसके खिलाफ रहें। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तमाम लोग ही उसके खिलाफ हो जाएंगे, ये भी हो सकता है। तो फिर आपको तो जर्मनी का हिटलर तो अच्छी तरह याद होगा, उसने भी यही पॉलिसी अपनाई थी ना कि मैं जिसको चाहूं मारूं, मैं जहां चाहूं उठाऊं। और बाद में क्या हुआ, मजबूरन उसके इत्तेहादी भी उसके खिलाफ हो गए।
ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। याद होगा जब गोलान हाइट का वाकया हुआ था तो इख्तिलाफ था उस वक्त, जॉर्डन, सीरिया और इजिप्ट ने एक साथ होकर के लड़ाई लड़ी थी। आज देखिए, आज तीनों ममालिक कमजोर हो गए, उनको कमजोर बनाया गया। इख्तिलाफ एक चीज है, लेकिन जब मुसीबत आती है और वो भी आपके पड़ोस पर आएगी तो उससे असरअंदाज आप भी होइएगा। आज सऊदी अरबिया भी इसीलिए खौफजदा है, तुर्की भी इसीलिए खौफजदा है, क्योंकि अगर वो ईरान में कुछ भी हुआ तो उस खत्ते में ये सऊदी तुर्की सब खत्म हो जाएंगे, उनको पता है। ठीक है, वो फिर वो बेस बना लेंगे और वह बेस बना करके वो जो चाहेंगे वो करेंगे, जो कि इसी वजह से ये ट्रम्प को उन्होंने कहा कि ये करना गलत है, वरना हम लोग इस पर फिर सोचेंगे। ये तो नहीं बोला कि हम आपको अटैक करेंगे। जब ये बात करेंगे तो ट्रम्प ने देखा कि भाई हमारे जो एलाइड पार्टनर वही पीछे हट रहे हैं, तो हमको तो अटैक करना हमारे नुकसानदेह होगा। वो भी बेवकूफ नहीं है। लेकिन आप देखिएगा ये मामला जो है धीरे धीरे, क्योंकि अब बीच में ग्रीनलैंड आ गया है, उससे बड़ा मामला आ गया। अब ये आदमी वहां जा रहा है कब्जा करने, तो सारे तवज्जो उधर चले गए। इससे पहले वेनेजुएला का मामला हुआ। पूरी दुनिया जो है इतनी उलझ गई है कि इसके बाद लगता है ना पार्लियामेंट रहेगा, ना कहीं जमहूरियत रहेगी, ना लोगों की राय रहेगी, ना एहतजाज रहेगा। एक आदमी रहेगा, वो अमेरिकी सदर है डोनाल्ड ट्रम्प, और वो दुनिया को निस्नाबूद करके अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। इजराइल ने जो ऐलान किया है उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वहां से उसको यमन पर जो है ना कंट्रोल करना आसान होगा। यमन वहां से दूर है, मतलब दूर नहीं, करीब है। तो वो इजराइल का पॉलिसी है इसको करके वहां पर ये बेस बनाएंगे, और बेस बनाएंगे तो उससे क्या होगा, उस खत्ते में जो यमन जो जिस तरह से कर रही है वहां पर इजराइल बहुत परेशान है। तो ये सारा एक पॉलिटिकल गेम, और इजराइल समझिए कि अहमक है। इजराइल जो है ये पॉलिसी उसकी बैकफायर कर जाएगी सोमालीलैंड को करना, क्योंकि देखिए वो खत्ता जो है सोमालिया और सोमालीलैंड का बहुत पुराना खत्ता है। अब आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर जो उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, वो लोग समझ रहे हैं कि वहाँ एक्चुअली बात ये नहीं है। बात ये है कि वो यमन को कंट्रोल कर, चूंकि वहां से जहाजें जाती हैं। इनके सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है जहाजों का, जहाज वहां पर डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये वहां जाएंगे और ये वहां पर बेस बना करके फिर आर्मी रख करके इंटेलिजेंस रख करके उस खत्ते को और खतरनाक बना देंगे, जो कि सोमालीलैंड के लिए भी नुकसान है, अरब खत्ते के लिए भी नुकसान है, और मिडिल ईस्ट का जो अमन का जो मुआहदा वो तो खत्म ही हो जाएगा। दुनिया में मस्जिद एक नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कई है। और ये पिछले 20 बरस में चूंकि जैसे आबादी बढ़ी है और यहाँ की जो कानून है कि हर मजहब को एक सा देखा जाता है, तो मस्जिद, मंदिर, बुद्धिस्ट टेम्पल सारी चीजें बनी। मसाजिद की जो आप बात कर रहे हैं, तो लंदन में जैसे ईस्ट लंदन मॉस्क बहुत बड़ी मस्जिद है, और अब तो आपको हैरानी होगी कि हर इलाके में एक मस्जिद बन गई है, क्योंकि नमाजियों को नमाज पढ़ने की सहूलत नहीं थी पहले। तो लोगों ने कहीं पर तो जमीन लेके बनाई है और कहीं कहीं पर उन्होंने 2-3 मकानों को लेके उसको डेवलप किया है। और एक जो हैरत अंगेज बात हुई है, बहुत सारे चर्चेज यहाँ बंद हो गए। ये आस्था ब्रांड के मालिक है। आस्था जो वॉलमार्ट का जो था पहले, इसको इन्होंने खरीद लिया साल पहले। अच्छा। और ये लोग हैं गुजराती स्पीकिंग, वो उनके पेरेंट्स थे। तो इनके वालिदैन ब्लैकबर्न में रहते हैं, और वहां पर इन्होंने एक प्रोजेक्ट मस्जिद का बनाया, जो आप सही कह रहे हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और देखिए हमारे यहाँ क्या है ना कि मुसलमानों में सब्र होनी चाहिए, इन सब बातों पर इतना हंगामा नहीं करना चाहिए। मसाजिद बनते हैं, वो लोग नेक काम कर रहे हैं, उनकी ख्वाहिश है, और अल्लाह उनको तरक्की दे, सब करे। लेकिन हमें जो है इस पर फतयाबी का झंडा नहीं डालना चाहिए, हम फतह हो। ये अल्लाह ने सबको हिदायत दी है, हम लोग सब नेक काम कर रहे हैं अपने अपने तौर पर। ये 2 भाई जो हैं ये आज़दा के मालिक हैं, और इन्होंने एक प्रोजेक्ट वहां पर लगाया है जो अपनी कमाई से उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, और वो काम हो रहा है। लेकिन इसके अलावा बरतानिया भर में जो
जमीन लेकर के मसाजिद बने हैं ना, बड़ी खूबसूरत बनी है। उसमें आपके हर चीज है, जैसे जनाजे की नमाज का है, कार पार्क है, जो मरने के बाद जो मुर्दे होते हैं उनको रखने की जगह है।